हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका चैनल पर वापस से स्वागत है। कई दिनों से मैंने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी, ना ही आपसे चर्चा का समय मिल पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा व्यस्त था मैं, अपना वर्कलोड था थोड़ा सा मेरे ऊपर। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर जेईएन भर्ती का नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो आप सबका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है जल्दी। अगर आपने पेपर की कटिंग्स देख ली हो या फिर आपने ट्विटर को फॉलो करते हो, ग्रुप्स में भी आ चुका है, टेलीग्राम वगैरह पर, तो कल आपका नोटिफिकेशन जारी होने के चांसेस हैं। जैसा कि अध्यक्ष साहब ने, बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया है और पेपर में भी छपा है कि 830 पदों पर जेईएन भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, जिसमें से 730 पद आपके नॉन टीएसपी एरिया के रहने वाले हैं और 100 पद टीएसपी एरिया के जेईएन भर्ती के रहने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पहले जब न्यूज आई थी तो 1040 पदों पर जेईएन भर्ती होने की संभावना थी, टोटल पदों की यदि बात की जाए तो। लेकिन अभी 830 पद इसमें शामिल किए जा रहे हैं। पंचायती राज जेईएन के, जो कि डिग्री की जो है क्वालिफिकेशन, उसके 281 पदों पर पहले, आज से 2 दिन पहले जब अध्यक्ष साहब ने ट्वीट किया था तो उन्होंने बोला था कि 281 पदों पर नोटिफिकेशन अभी नहीं डाला जाएगा। लेकिन अभी जो ट्वीट किया है उसके अनुसार 281 पदों का जो नोटिफिकेशन है वो तो इसी नोटिफिकेशन के साथ अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन उसका जो एग्जाम है, जो 281 पद जो डिग्री के हैं, जिसमें एग्रीकल्चर भी क्वालिफिकेशन में मांगा गया है, जो संयुक्त पेपर होगा, कंबाइंड पेपर होगा, उसका पेपर तो बाद में होगा, लेकिन नोटिफिकेशन में अभी डाल दिया जाएगा उनकी वैकेंसीज को। ऐसा उनके द्वारा, अध्यक्ष साहब के द्वारा बोला गया है ट्वीट करके। ठीक है, 25 नवंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। 6 विभागों में ये जेईएन की भर्ती होने वाली है, जिसमें 73 पद पीडब्ल्यूडी विभाग के हैं, डब्ल्यूआरडी के 255 पद हैं, पीएचईडी के 217 पद हैं, डीएलवी के 72 पद हैं। ऐसे ही कृषि विपणन बोर्ड में 28 पद हैं और पंचायती राज विभाग में 185 पदों पर ये भर्ती टोटल निकाली जा रही है। यानी कि टोटल अगर हम जोड़ देखें इसका, तो 730 हमारे नॉन टीएसपी के हैं और 100 पद टीएसपी के होने वाले हैं। मैं आपको एनालिसिस भी बता दूंगा सारा कि कितने कितने पद आपके कैसे कैसे हैं। इसमें ज़्यादातर जो पद हैं वो डिप्लोमा वालों के ज़्यादा पद हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारा गणित भी बता दूंगा। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, पंचायती राज के 281 पदों को नोटिफिकेशन में शामिल करने का प्रयास करेंगे। सिविल और एग्रीकल्चर का एक कंबाइंड पेपर बनेगा, इसलिए कुछ महीने इसकी परीक्षा की तिथि में लगेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको मैं बताऊं कि कितनी कितनी वैकेंसी निकली है, तो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कितनी कितनी वैकेंसी इसमें निकलने वाली है। देखो, सार्वजनिक निर्माण विभाग की हम बात करें तो 27 इसमें डिग्री की है, अनुसूचित क्षेत्र में 9 है डिग्री की, डिप्लोमा धारक की 5 हैं। ऐसे ही विद्युत और यहाँ पर अपने यांत्रिक वाले और विद्युत वाले दोनों की डिग्री वाली दे रखी हैं। जल संसाधन विभाग में सिविल की बात करें तो 101 डिग्री की है, डिप्लोमा की 97 है। ऐसे ही यदि हम बात करें पीएचडी की, तो इसमें डिग्री की 15 है, डिप्लोमा की ज़्यादा है, 135 हैं। और स्वायत्त शासन विभाग की बात करें तो उसमें डिप्लोमा की 14 हैं और डिग्री की 55 हैं। ऐसे ही कृषि विपणन बोर्ड की बात करें, 6 डिग्री की है और 22 डिप्लोमा की है, 157 भी इसमें पंचायती राज में डिप्लोमा की है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे डिग्री की तो बहुत कम वैकेंसीज हैं। जैसे कि एक बार तो 281 पद जो मैंने बताए थे उनको भी नोटिफिकेशन में इस बार ही शामिल करने का अध्यक्ष साहब ने बोला है। देखते हैं, वो तो नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा कि शामिल करते हैं या नहीं। लेकिन ये तय है कि इसका जो एग्जाम है वो बाद में करवाया जाए। इसके लिए अगर आपने देखा हो, ग्रुप्स को फॉलो करते हो आप, तो ऑल इंजीनियर्स जो राजस्थान एसोसिएशन है, उन्होंने ये बोला भी है कि हम 3 मांगों को लेकर जाते हैं कि क्या संशोधन हुआ है, एक साथ पेपर क्यों नहीं करवाया जा सकता। अगर जैसे कि पहले बोला गया था कि एक साथ पेपर करवाया जाएगा और विज्ञप्ति में संशोधन की वजह से फाइल पेंडिंग थी, तो अगर संशोधन हुआ है तो वो किन नियमों में हुआ है, और तो इस तरीके की कुछ जो समस्याएं हैं वो कहाँ से सुलझेंगी, इसको लेकर अभ्यर्थी एक मीटिंग करना चाहते हैं और अपनी मांग जो है बोर्ड के सामने रखना चाहते हैं कि ये जो 281 वैकेंसी है ये भी साथ में ही आए और साथ में ही इसका पेपर करवाया जाए। क्योंकि साथ में पेपर करवाया जाएगा
तो जो सीट है वो बिगड़ेंगी नहीं। जैसा कि कल मेरे एक मित्र का फोन आया था, तो वो भी इस चिंता में ही था कि यार पहले तो 1040 पद आ रहे थे, अब 830 पद आ रहे हैं, तो क्या होगा। तो इस तरीके की लोगों में थोड़ा सा डर का, थोड़ा सा फियर तो आता ही है कि सीट कम होती है। तो इस वजह से लोगों में जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर मीटिंग होने वाली है। तो सारे लोग जो है अपनी समस्याएं एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं और जो बोर्ड है वहाँ पर जाकर अपनी बातें रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरा नोटिफिकेशन आने वाला है, इसके बारे में ही मेरे को आपको जानकारी देनी थी। सीट कैसे कैसे क्या रहेंगी 830, वो मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगा। धन्यवाद।